नमस्कार साथियों, डीपीआई द्वारा 21 जून 2024 को यानी आज एक लेटेस्ट पत्र जारी किया गया है जिसमें काउंसलिंग होगी। शिक्षकों की काउंसलिंग डेट जारी हुई है और साथ में वह शिक्षक भी काउंसलिंग में शामिल होंगे या नहीं होंगे जो असहमति दे चुके हैं पहले। तो साथियों, अब काउंसलिंग धड़ाधड़ होना है शीघ्र ही और इसकी के तहत यह आदेश जारी हुआ है और इसमें 6 पॉइंट को हम सबसे पहले रीड करते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे काउंसलिंग की डेट। और जैसा कि साथियों यहाँ पर दिया है, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि यदि किसी लोक सेवक द्वारा पूर्व में आयोजित काउंसलिंग में असहमति तो नहीं दी गई है, यदि उनके द्वारा असहमति दी गई है तो तत्काल काउंसलिंग में अवगत कराया जाए। साथ ही संलग्न सूची में किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच या दंड प्रभावशील तो नहीं है, तत्काल काउंसलिंग में इस चीज को भी अवगत कराया जाए। तो साथियों, जहां एक चीज यह निकल करके आ रही है प्रभाव से दंड से रिलेटेड हुई, तत्काल काउंसिल में अवगत कराया जाए। अब यहाँ पर पॉइंट को थोड़ा सा घुमाया गया है कि जिन्हें दंड दिया गया उन्हें भी अवगत कराया जाए और साथ में जिन्होंने असहमति दी है तो उन शिक्षकों को भी अवगत कराया जाए। अब अवगत के मायने दो निकलते हैं कि उन्हें अवगत करा दिया जाए कि आपने पहले से असहमति दी है तो आपको इसमें दोबारा से नहीं बुलाया जाएगा, आपके लिए दंड दिया गया है तो आपको फिर से नहीं बुलाया जाएगा। इस पर हम बताएंगे। पहले देखते हैं काउंसलिंग की डेट। तो साथियों, जैसे कि यह पत्र डीपीआई का 21 जून 2024 को जारी हुआ है, वही व्याख्याता से प्राचार्य हाई स्कूल के उच्च पद प्रभार की पदस्थापना हेतु काउंसलिंग 24 जून 2024 को आयोजित की जाना है। तो साथियों, 24 तारीख को काउंसलिंग होना है और इसी क्रम में अगर देखा जाए, क्योंकि सबसे पहले यूडीटी की हो रही है और उसके बाद उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। देन अगर देखा जाए तो फिर यूडीटी से जो लेक्चरर वाली पोस्ट है उसके लिए और माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक, और उसके बाद सभी के आदेश जारी होंगे और शेष रहे प्राथमिक और सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो साथियों, देखते हैं यहाँ पर व्याख्यातों को हाई स्कूल प्राचार्य उच्च पद प्रभार किया जाना है। संचालनालय के पत्र क्रमांक जो दिया गया है 8/8/2023 के द्वारा उच्च पद प्रभार का पदभार ग्रहण हेतु काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। वहीं निर्देशों में अनुक्रम में काउंसलिंग के पत्र लोक सेवक की सूची के द्वारा जारी किया गया। तो साथियों, कल जो पत्र जारी हुआ था उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन भी काउंसलिंग का जिक्र था, यानी ऑनलाइन काउंसलिंग हुई। तो क्या फिर जो यूडीटी है इनकी जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, इसे भी हम इसमें देखते हैं। जैसे कि आपके द्वारा जिला अंतर्गत सूची में सम्मिलित समस्त लोक सेवकों को उक्त काउंसलिंग हेतु दिनांक 24 जून 2024 को 10:30 बजे आवंटित समय अनुसार आपके कार्यालय के अंतर्गत अनिवार्यता उपस्थित होने हेतु लिखित में सूचित करें। सूचना की पावती सुरक्षित रखें। सूची में देख लें कि ऐसा कोई लोक सेवक जो अन्य जिले से दिखाई दे रहा हो किंतु आपके जिले में दिखाई नहीं दे रहा है, आपके जिले में पदस्थ है, तो उसे आमंत्रित करें एवं इस कार्यालय को सूचित भी करें। तो साथियों, इससे जाहिर हो रहा है कि 24 तारीख को जो काउंसलिंग होना है वह ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। इससे पहले व्यायाम शिक्षकों की जो काउंसलिंग होना है जो कि 25 तारीख को होना है, इसका आदेश कल जारी हुआ था, तो वो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पर अतिरिक्त रिक्त पदों की सूची पृथक से जारी की जा रही है। उक्त सूची में काउंसिल में सम्मिलित होने वाले समस्त लोक सेवकों को उपलब्ध कराया जाए ताकि वह इच्छित शाला का चयन कर सके। काउंसिल में आवंटित उपरांत चयनित संस्था हेतु उपरोक्त सूची में संलग्न जो लोक सेवक है उच्च पद प्रभार हेतु असहमति है तो उनके निर्धारित प्रारूप पर जानकारी प्राप्त करके संशोधित करेंगे। तो साथियों, जिनकी असहमति है तो उनकी जानकारी भी कलेक्ट करना है और इसमें सहमति असहमति लेटर भी दिया गया है, तो उसे भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा, वहां पर हम यह आपको लेटर प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। जो चयनित लोक सेवक उक्त काउंसलिंग हेतु अनुपस्थित रहते हैं तो उनको व्याख्याता से प्राचार्य हाई स्कूल उच्च पद प्रभार हेतु वंचित किया जाएगा तथा भविष्य में उनके किसी भी प्रकार की कोई दावे आपत्ति मान्य नहीं किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में संबंधित लोक सेवक को सूचना की प्राप्ति अभी स्वीकृति एवं रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा। वहीं काउंसलिंग में सम्मिलित लोक सेवकों की सूची एवं अभी स्वीकृति की प्रमाण छाया प्रति 28/6/2024 तक संचालनालय में उपलब्ध भी कराई जाएगी। तो साथियों, इससे यह दर्शाया जा रहा है कि अगर असहमति दी गई तो फिर उसके बाद आगे उन्हें दोबारा उनके दावे आपत्ति मान्य नहीं किए जाएंगे और दोबारा से काउंसलिंग के लिए भी उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाएगा। वहीं देखते हैं 24 जून 2024 को राज्य के वेबएक्स के माध्यम से वीसी की जाएगी। इसमें
जिला शिक्षा अधिकारी उनके जिले में वरिष्ठ सूची अनुसार लोक सेवकों के साथ उपस्थित रहेंगे। भीसी में मेरिट के बारे में पुष्टि होने के बाद रिक्त पदों की उपलब्धता की स्थिति में उस संस्था एवं स्कूल को आवंटित किया जाएगा। भीसी में समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब में उपस्थित हुए तो यदि उनकी वरिष्ठता का क्रम आगे की प्रक्रिया में हो चुकी है तो उनके किसी भी दावे आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, अपितु तत्समय उपलब्ध रिक्त पद भी विकल्प मान्य किया जा सकेगा। वहीं भीसी में अनुपस्थित लोक सेवकों की असहमति माना जाएगा। तो भीसी में अनुपस्थित लोक सेवक को असहमति माना जाएगा, यानी वह उनकी असहमति ही मानी जाएगी यदि आप काउंसलिंग में नहीं गए। चलिए देखते हैं, छठवां कॉलम हमारा क्लियर हो गया है कि जो लोक सेवक ने पहले से असहमति दी है तो साथियों अब हम पॉइंट नंबर 6 पर पहुंचते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है, सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी भी लोक सेवक द्वारा पूर्व में आयोजित काउंसलिंग में असहमति तो नहीं दी गई है। यदि उनके द्वारा असहमति दी गई है तो तत्काल काउंसलिंग में अवगत कराया जाए। तो साथियों अगर आपने पहले भी ये अन्य पदों के लिए भी रहेगा कि पहले असहमति दी है तो एक बार वह फिर से काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं और उच्च पद प्रभार ले सकते हैं। चलिए बहरहाल आगे देखते हैं। दंड नहीं दिया गया हो, 7वां पॉइंट में दिया गया है, यदि प्राचार्य हाई स्कूल में उपलब्ध रिक्त पदों में कोई भी संस्था किसी लोक सेवक के पूर्व में ही काउंसिलिंग में आवंटित कर दी गई है और यदि किसी कारणवश संबंधित लोक सेवक के आदेशारी नहीं हो सके हैं तो उन पदों को रिक्तता में न दिखा करके तत्काल काउंसिलिंग में अवगत कराया जाए। तो साथियों ये भी एक बड़ी अपडेट आ रही है कि जो पहले इस काउंसिलिंग में सम्मिलित हुए हैं उनके पद रिक्त नहीं दिखाए जाए और साथ में लोक सेवा के आदेशारी नहीं हो सके तो उन पदों को रिक्तता में न दिखाकर तत्काल काउंसलिंग में अवगत कराया जाए। तो साथियों उन्हें रिक्तता नहीं दिखाना है और काउंसलिंग के लिए उन्हें भी अवगत कराया जाना है। वहीं आगे देखते हैं, काउंसलिंग हेतु किसी भी प्रकार का तकनीकी व्यवधान ना हो, इसे हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो साथियों काउंसलिंग जो होगी ऑनलाइन होगी, उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो, पर्याप्त व्यवस्था भी करना है ये जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा। और साथियों इस प्रकार से ये सूची भी इसमें दी गई है और ये इसमें जो लेटर दिए गए हैं इन्हें भी हम जैसे कि देख रहे हैं, उच्च पद प्रभार काउंसलिंग में आवंटित संस्था के संबंध में सहमति पत्र है जो कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर यह प्राप्त कर सकते हैं, इसे भर करके ले जाइएगा। आगे देखते हैं, उच्च पद प्रभार में काउंसलिंग में असहमति पत्र, यदि असहमति देते हैं तो असहमति पत्र ये आपको ले जाना होगा अपने साथ में। तो साथियों वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।